जगन्नाथ ग्रुप चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि चतुश्रेणी कर्मचारी में जो जिनको चिकित्सा विभाग मिला है उनमें बड़ी उलझन आ चुकी है। जिनमें पद जितने पद थे उतने पर उन्होंने चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए उनको विभाग आवंटित नहीं करके उनसे कई ज़्यादा विभाग आवंटित कर दिए हैं। अब उनको यहाँ पर उनको चतुश्रेणी परिचय के पद नहीं है तो उनको वार्ड बॉय के रूप में काम करना होगा। इसके बारे में हमने पूरा वीडियो बनाया है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि जो चिकित्सा विभाग वाले हैं उनमें बड़ी उलझन में फंस चुके हैं। जैसे कर्मचारी चतुश्रेणी कर्मचारी की जो पूरा भूमिका थी, फाइलें संबंध कार्यालयीन कार्य करना होता है, लेकिन अब वार्ड बॉय की अब उनकी नई भूमिका निभानी पड़ सकती है क्योंकि मरीजों की देखभाल स्ट्रेचर खींचना वैसा काम होता है। तो उनमें से दिक्कत क्या हुई हमको आपको वीडियो में बता रहे हैं कि चतुश्रेणी कर्मचारी चिकित्सा विभाग की बड़ी खबर है। पद कम थे, आवंटित किए पदों से ज़्यादा। चतुश्रेणी कर्मचारी वर्सेज वार्ड बॉय, चिकित्सा विभाग वाले अभ्यर्थी पहुँच सकते हैं कोर्ट। क्या होगा, आप पूरा वीडियो देखें आप। सबसे पहले तो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती पद आवंटित में हो गई विसंगति। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यालय पदों की कमी और वार्ड बॉय संवर्ग में समायोजित से उपजा विवाद और व्यवहारिक समाधान। प्रशासनिक संकट का मूल कारण पृष्ठभूमि। विज्ञापित पदों का स्वरूप। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित की गई भर्ती में अभ्यर्थियों को चतुश्रेणी कर्मचारी के पद मांगे गए थे। अभ्यर्थी ने कार्यालय प्रशासनिक दायित्वों की अपेक्षा के साथ आवेदन किया था, लेकिन जमीनी हकीकत और खाली पद क्या हुआ कि विभाग में चतुश्रेणी के स्वीकृत पद बेहद कम बचे हैं और जबकि अस्पतालों में वार्ड बॉय के हजारों पद रिक्त हैं। प्रशासन दबाव को कम करने और रिक्तियों को भरने के लिए नव नियुक्तियों को सीधे वार्ड बॉय के रूप में नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। इससे क्या क्या हो सकता है। जिला संघ के आंकड़ों की विसंगति का उदाहरण है, जैसे चयनित अभ्यर्थी जैसे कि टीएसपी से 825 पद थे और उसमें से 750 या उससे कहीं ज़्यादा पदों पर उन्होंने चिकित्सा विभाग इनको दे दिया गया है, रैंडमली तौर पर दे दिया है। तो उसमें अब क्या है कि सीमित पदों के लिए भी अतिरिक्त आवंटन, जैसे कि आमतौर पर राजस्थान के एक विशिष्ट कोई जिला है, मान लेते हैं अपन कोई अपना जिला है, जैसे कि टीएसपी के अंदर मान लेते हैं हम डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर जिले में 215 लोगों को चिकित्सा विभाग आवंटित किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत ये है कि मैंने हमारे मिलने वाले हैं, जैसे कि कोई है सीएमएचओ में था, उससे हमने बात की और उनसे हमने पता लगाया। उन्होंने बताया गया कि वास्तविक तौर पर चतुश्रेणी कर्मचारी के कार्यालय पद, जैसे कि कार्यालय पद होते हैं, एक तो सीएमएचओ ऑफिस, एक बीसीएमओ ऑफिस। बीसीएमओ ऑफिस होता है वो ब्लॉक स्तर पर होता है, सीएमएचओ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। यहाँ पर चतुश्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त हैं और यहाँ पर ही होता है ओनली फॉर कार्यालय कार्य। बाकी जैसे कार्यालय कार्य में ले 7 से 10 मोटा मोटी तौर पर उन्होंने बता दिया है कि मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 पद हो सकते हैं ओनली फॉर 4th ग्रेड के। और बाकी जैसे कि 10 पद है तो बाकी अगर 205 को आवंटित किया है तो 205 बच्चे रहे, उन 205 बच्चों को क्या किया जाएगा। अब 205 बच्चे हैं, यहाँ पर विभाग ने जो इन पर लिस्ट मांगी गई थी इन्होंने क्या किया कि वार्ड बॉय और स्वीपर के पद भी इनमें काउंट करके उनको रिक्तियों की पद की लिस्ट दे दी गई थी। अब ज़मीनी हकीकत पर तो 10 पोस्ट खाली है, 10 पोस्ट खाली है, तो बाकी बचे 205 बच्चों को क्या किया जाएगा। यहाँ तो नए पद सृजित करेंगे, नए पद सृजित करने पर इतने सारे नए पद सृजित करना मतलब बहुत ही उलझन भरा काम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अब क्या क्या विचार कर रहे हैं कि जो भी वार्ड बॉय के पद खाली है, वार्ड बॉय के पद खाली, उनको शेष अभ्यर्थियों को वार्ड बॉय का पद देने की तैयारियां चल रही है। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसे कार्यालय अवकाश क्षेत्र और चतुश्रेणी बनाम वार्ड बॉय, ये वाला सिस्टम हो गया, चतुश्रेणी बनाम वार्ड बॉय। चतुश्रेणी कर्मचारी का कार्य क्या होता है वो आप देख लीजिए, जो आपको पता होगा। जैसे कार्यालय एवं प्रशासनिक सहायता, देखो प्रशासनिक फाइलों और अभिलेखों का सुचारू रख रहा हो, जैसे ये 4th ग्रेड दिख रहा होगा आपको। और कार्यालय परिसर में कागजी प्रलेखों आदान प्रदान, अधिकारियों के निर्देशानुसार कंप्यूटर और सामान्य डेस्क पर। और एक कार्य इसमें और जोड़ देते हैं अपन, एक कार्य उनको सफाई, जैसे कि उनका ऑफिस है, ऑफिस में 2 रूम है, उन 2 रूम की साफ सफाई भी इनको ही देखनी है। अब आए वार्ड बॉय पर। वार्ड बॉय जो होता है, वार्ड बॉय का कार्य है जैसे गंभीर रोगियों को स्ट्रेचर या व्हील चेयर से स्थानांतरित करना, जो कि चतुश्रेणी कर्मचारी के कार्य से इसका कार्य एकदम से भिन्न हो जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर और वार्डों की स्वच्छता और साफ सफाई रखना। बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण, रात की पालियों की कठिन ड्यूटी, जैसे इनको यहाँ पर नाइट ड्यूटी भी मिल सकती है। अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, जैसे पद आवंटन असंतुलन, जैसे कि टीएसपी में 825 पद थे लगभग और नॉन टीएसपी में 7078 लगभग पद थे। अब जिला हमने अभी बात की थी 215 डूंगरपुर जिले में दिए हैं, तो चतुश्रेणी के मूलभूत 10 पद रिक्त हैं। 205 पदों पर जो व्यक्ति हैं उनको वार्ड बॉय दिया जाएगा, जो कि इनके शारीरिक श्रम और रोगी सहायता कार्य में लगाना होगा, जिससे प्रशासनिक असंतोष बढ़ रहा है।
और भर्ती में तकनीकी और कानूनी चुनौतियां, जैसे कि अगर जिन बच्चों को जिन्होंने फोर्थ ग्रेड की तैयारी की थी, फोर्थ ग्रेड के लिए आवेदन दिया था और फोर्थ ग्रेड में उनका सिलेक्शन हुआ है, और अगर वार्ड बॉय बना दिया जाता है तो फिर वो न्यायालय में रिट याचिका की आशंका बढ़ सकती है, क्योंकि वो उनका कार्य भिन्न होने के कारण वो न्यायालय पहुंच सकते हैं। विरुद्ध कार्यवाही सौंपे जाने के कारण उच्च अभ्यर्थी उच्च न्यायालय में कानूनी तौर पर चुनौती दे सकते हैं। कैडर और पदोन्नति नियमों में विसंगति, समान पे मैट्रिक्स होने के बावजूद, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वार्ड बॉय दोनों का लेवल L2 कर दिया गया है, ठीक है। तो L2 होने के बाद भी, लेकिन जिस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने तैयारी की थी, जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया था और जिस कार्य के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उससे अगर इनको भिन्न कार्य, मतलब एकदम से भिन्न कार्य करवाया जाएगा तो फिर ये कोर्ट की रिट याचिका कर सकते हैं, कोर्ट भी पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको मानसिक असंतोष होगा, जैसे कि लिखित परीक्षा की कठोर प्रक्रिया उत्तीर्ण करने के पश्चात डेस्क जॉब की आशा रखने वाले योग्य युवाओं को वार्डों की सफाई और स्ट्रेचर ड्यूटी करने की उनको मानसिक आघात लग रहा है। जैसे कि व्यक्ति है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर वो ऑफिस में फाइल कार्य या फिर 2 रूम है तो वो उसकी साफ़ सफाई चलो एक बार कर लेगा, बाकी उसका फाइल कार्य है तो उसके तौर पर उसने एग्ज़ाम दिया था तो वो कार्य वो कर लेगा। लेकिन उसको अगर मरीज को यहाँ से यहाँ ले जाना है, बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तारण करना है, ओटी वगैरह में साफ़ सफाई करनी है ये वगैरह, तो उसको चुनौतीपूर्ण लग सकता है, तो वो न्यायालय पहुँच सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मजबूरियाँ क्या है, जैसे संसाधनों की भारी कमी और रोगी कल्याण की। राजस्थान सरकारी अस्पताल जैसे कि CSC PSC जिला अस्पताल मतलब PMO में लंबे समय से संविदा या आउटसोर्स के माध्यम से वार्ड बॉय का काम चलाया जाता है। इस कारण रोगी सेवा में निरंतरता अभाव था। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जनहित को प्राथमिकता देते हुए खाली पड़े वार्ड बॉय के पद पर नए कर्मचारी तैनाती आवश्यकता है, ताकि जनसाधारण के अस्पताल सुविधा प्राप्त हो सके। तो चिकित्सा विभाग वालों ने क्या किया, उनको फोर्थ ग्रेड की लिस्ट मांगी गई थी, तो इन्होंने फोर्थ ग्रेड के साथ में वार्ड बॉय के पद भी इन्होंने भेज दिए। विवाद के समाधान हेतु संभावित नीतिगत मार्ग है कि इंटरडेप्ट रोटेशनलाइजर, जैसे सरकारी शिक्षा विभाग या अन्य प्रशासनिक विभागों के समन्वय से चयनित अभ्यर्थियों का उनके पदों के अनुसार पुनरावंटित कर सकती है, जहां कार्यालय रिक्तियां अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। प्रोत्साहन भत्ता एवं नियमावली संशोधन, जैसे अस्पताल में परिश्रम वार्ड बॉय के रूप में सेवा देने को बाध्य किए जाने वाले नवनियुक्त विषयों को विशेष अस्पताल सेवा प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाए और सेवा सुरक्षा की लिखित गारंटी दी जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विवाद उत्पन्न हो चुका है। तो आप दोस्तों, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि चतुर्थ श्रेणी का कार्य, वार्ड बॉय के कार्य और क्या क्या विसंगति आई है, और विभाग में बातें चल रही हैं कि जो इनको फोर्थ ग्रेड पर चयनित देनी थी उनको वार्ड बॉय के तौर पर ज्वाइन करवा दिया जाए, क्योंकि दोनों का पे लेवल सेम है। लेकिन बच्चों के लिए विसंगति होगी और ये न्यायालय पहुंच सकते हैं। ये भर्ती चिकित्सा विभाग वाले बच्चे न्यायालय की ओर रुख कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।